गुजरात के नायगांव में अपनी 28 वर्षीय पूर्व प्रेमिका की कथित तौर पर हत्या करने और उसके शव को वलसाड में ठिकाने लगाने के आरोप में 34 वर्षीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर को गिरफ्तार किया गया है। हत्यारा जाहिरा तौर पर शव को अपने स्कूटर के सामने एक ट्रॉली बैग में रखकर चला गया था और उसकी पत्नी अपने 1 साल के बच्चे को लेकर पीछे बैठी थी। कथित हत्यारा मनोहर शुक्ला, मृतक नैना महंत के साथ रिश्ते में था। नायगांव में फ्रीलांस आधार पर सोप ओपेरा के लिए काम करने वाली हेयर ड्रेसर। उनकी हत्या 9 अगस्त को उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर नायगांव पूर्व में उनके फ्लैट पर कर दी गई थी। नैना की बड़ी बहन जया ने खुलासा किया कि शुक्ला ने नैना को धोखा दिया और 2019 में दूसरी महिला पूर्णिमा से शादी कर ली। उन्होंने आगे दावा किया, हत्यारा 2019 से नैना को मारने की योजना बना रहा था। पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया कि नैना शुक्ला से शादी करना चाहती थी और यह जानने के बाद भी कि वह पहले से शादीशुदा है, उसके संपर्क में थी। जया ने आगे विवरण साझा करते हुए कहा, लॉकडाउन से पहले शुक्ला ने मेरी बहन को तुंगारेश्वर ले जाने की योजना बनाई थी, जहां उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। मोटरसाइकिल पर तीनों एक मोटरसाइकिल पर तुंगारेश्वर पहुंचे। मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ, लेकिन घर लौटते समय मेरी बहन को मोटरसाइकिल से गिरा दिया गया और बाद में उसके बालों को पकड़कर कुछ दूरी तक खींचा गया, जिसके कारण उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव हो गए। उन्होंने मेरी बहन को लहूलुहान हालत में जंगल में छोड़ दिया, ये सोचकर कि वह मर जाएगी। लेकिन कुछ राहगीरों ने नैना को अस्पताल पहुंचाया। जया ने बताया, मेरी बहन शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश कर रही थी लेकिन पुलिस ने सहयोग नहीं किया। मेरे पास जुलाई 2019 में एक अस्पताल में उसके चिकित्सा उपचार की एक प्रति है। अगस्त 2019 में नैना ने शुक्ला, उनकी पत्नी पूर्णिमा और भाई अर्जुन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक कमरे के अंदर उसके साथ बलात्कार किया गया था। उन्होंने कहा, एफआईआर 17 अगस्त 2019 को दर्ज की गई थी। इसके बाद शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी 2 आरोपी वसई अदालत से जमानत हासिल करने में कामयाब रहे। उसने आगे आरोप लगाया कि जेल से बाहर आने के बाद शुक्ला नैना पर उसके खिलाफ मामला वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन वह तीनों को दंडित करने पर अड़ी थी। अदालत में नैना का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एशले कुशर ने कहा, नैना के बारे में ये जानकर निराशा हुई कि उसे डर था कि उसका पूर्व पति, जिसने उसकी पिछली शादी के बारे में जानकारी छिपाई थी, उसे मार सकता है। वालेवा मामले की सुनवाई की कार्यवाही अभी भी जारी है। मुझे उम्मीद है कि उसे वह न्याय मिलेगा जिसकी वह इच्छा कर रही है। नैना की योजनाओं के बारे में जया ने बताया, मेरी बहन ने मुझे बताया था कि वह एक शूटिंग के लिए यूएसए जाने वाली है जिसके लिए वह वीजा लेने की योजना बना रही थी। इंडस्ट्री के एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया था क्योंकि मेरी बहन का नंबर नहीं मिल रहा था। खंडाला से लौटने के बाद मैं नायगांव गया, लेकिन फिर से दरवाजा बंद था, इसलिए मैं नाला सोपारा गया। अगले दिन 14 अगस्त को मैंने नायगांव पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के कुछ सप्ताह बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। पीड़िता की बहन ने डुप्लीकेट चाबी बनवाए और घर में दाखिल हुई। उसने पाया कि उसके दस्तावेज और ट्रॉली बैग उसके फ्लैट से गायब है। उसने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और 9 अगस्त को शुक्ला को उसके साथ फ्लैट में प्रवेश करते देखा। वह 2 बार वापस आया, दोनों बार खाली हाथ। रात में वह अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में दाखिल हुआ और उसी ट्रॉली बैग के साथ वापस आया जो गायब था। पुलिस को फुटेज दिखाए जाने के बाद एक टीम ने शुक्ला को पूछताछ के लिए बुलाया। मीरा भयंदर वसई विरार एमबीवीवी पुलिस की सहायक पुलिस आयुक्त पद्मजा बड़े ने कहा, गहन पूछताछ के बाद शुक्ला ने सारी बातें उगल दी और हमने उसे सोमवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान शुक्ला ने पुलिस को बताया कि 9 अगस्त को वह नैना से मिला था और चाहता था कि वह केस वापस ले ले।
वह नहीं मानी और इसी बात पर बहस हो गई। शुक्ला ने पूछताछकर्ताओं को बताया, गुस्से में मैंने उसे 5 मिनट के लिए पानी से भरी बाल्टी में डुबा दिया और बाद में जब वह बेहोश हो गई तो मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और वापस चला गया। हत्यारा नैना की हालत जांचने के लिए उसके फ्लैट पर लौटा, लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो शुक्ला घर चला गया और शव को ठिकाने लगाने के लिए अपनी पत्नी के साथ वापस आया। शुक्ला अपनी पत्नी पूर्णिमा और 1 साल की बेटी के साथ मोटरसाइकिल पर वापस आए। उन्होंने शव को ट्रॉली बैग के अंदर भर दिया, जिसे शुक्ला ने 9 अगस्त की रात को स्कूटर पर अपने पैरों के पास रखा था, जबकि उसकी पत्नी बच्चे को लेकर पीछे बैठी थी, बड़े ने कहा। शुक्ला ने स्कूटर से वलसाड की यात्रा की और शव को हाईवे पर खादी में फेंक दिया। उसने ट्रॉली बैग को भी हाईवे के दूसरी तरफ फेंक दिया। पुलिस उपायुक्त डीसीपी पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी ने कहा, हमने मामला दर्ज कर लिया है। शुक्ला की पत्नी पूर्णिमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच चल रही है। एमबीवीवी पुलिस के डीसीपी श्रृंगी ने कहा, गुजरात के वलसाड जिले में पारदी पुलिस ने शव बरामद किया, जहां हम एक टीम भेज रहे हैं। पारडी पुलिस स्टेशन के एक पीएसआई अशोक सिंह डोडिया ने कहा, हमने 12 अगस्त को एक महिला का शव बरामद किया था। वह सड़ी गली हालत में था। चेहरा पहचान से परे था, लेकिन उसके शरीर पर त्रिशूल का टैटू था। भी साथ ही उन्होंने ओम पेंडेंट के साथ एक चेन भी पहनी हुई थी। हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसकी मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। चूंकि शरीर कीड़ों से भर गया था, इसलिए हमें इसका निपटान करना पड़ा।